कली ने घर वालों के नज़रों में गिराने के लिए चली ऐसी चाल। जी हाँ मेरे दोस्तों, इससे पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सुबह के समय जब सुजाता बैठकर गुस्से में सब्जी काट रही होती हैं, तब कविता आकर पूछती हैं क्या हुआ। तो सुजाता कहती हैं कि इस राधिका के कारण हमें बार बार ताने सुनने पड़ते हैं, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तभी पीछे राधिका इन दोनों की बातें सुन लेती हैं, लेकिन राधिका बिना कुछ कहे बात किए कविता सुजाता से कहती हैं कि माँ जी, ताई जी, हम आपके लिए चुनरी लेकर आए हैं, हमने आपका नाम भी लिखा है। तभी वहाँ पर प्रभा आ जाती हैं और चुनरी को देखकर राधिका की बहुत तारीफ करती हैं और कहती हैं सुजाता से, तुम भी राधिका से सीखो। तभी राधिका कहती हैं, नहीं, हमने तो माँ जी से बहुत कुछ सीखा है। इस पर प्रभा कहती हैं, कितनी अच्छी बहू हैं, काश कविता सुजाता तुम भी हमारे लिए कुछ करती। इतना कहकर प्रभा वहाँ से निकल जाती हैं। तभी सुजाता राधिका को डांटती हैं और कहती हैं, तुम्हारे कारण हमें ताने सुनने पड़ते हैं, देखकर तुम तो बहुत खुश होती हो। तभी सुजाता गिलास में जूस डालने लगती हैं, उसे इतना ज़्यादा भर देती हैं कि जूस बाहर निकल जाता है। कविता सुजाता दोनों राधिका के दी हुई चुनरी से जूस को नीचे से पोंछ देती हैं। ये देखकर राधिका के मन दुखी हो जाता है। कली सीढ़ियों पर खड़ी ये सब देख रही थी और कहती हैं कि इन दोनों को राधिका से बहुत ही नफरत है। इन दोनों के नफरत बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना होगा। इसके बाद कली जब कपड़े फैला रही होती हैं, राधिका आकर उसकी मदद करने के लिए कह रही होती हैं। तभी कली कहती हैं, रहने दो, वरना प्यारी बुआ हमें डांट लगा देगी। तभी राधिका कली के नाम के एक चुनरी बनाकर लाती हैं और उसके दे देती हैं। इस पर कली कहती हैं, हमें ये नहीं लेंगे, आपको हमारे साथ काम करना होगा। तभी राधिका कहती है, हाँ भाभी, ज़रूर। इतना कहकर कली वहाँ से निकल जाती हैं। राधिका कपड़े फैलाने लगती हैं। कली जानबूझकर वहाँ से बोतल नीचे गिरा देती हैं, जिसके कारण फैले हुए कपड़े नीचे गिरने वाले थे, पर राधिका संभाल लेती हैं। कुछ देर बाद दिव्यम के पास फ़ोन आता है कि एक ज़रूरी प्रेजेंट तैयार करना है। दिव्यम उस काम को गोलू को करने के लिए कहता है, लेकिन गोलू कहता है कि नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। कली इस बात को सुनकर कविता के पास जूस लेकर जाती है। कविता ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। जैसे पीकर देखती हैं तो उसमें नमक मिला होता है। कविता गुस्से में आकर कली से कहती हैं कि ये सब क्या है। कली कहती हैं, मैं अभी गोलू जी से बोल देती हूँ, वे लेकर जूस आएंगे। तभी कविता कहती हैं कि गोलू क्यों लेकर आएगा। इस पर कली कहती हैं, वो तो ऑफिस के तो काम करता नहीं है, तो घर के हमारे काम में मदद कर देगा। कविता चिल्लाकर गोलू को आवाज़ लगाती हैं। गोलू पूछता है कि क्या हुआ। तभी कविता गोलू से कहती हैं कि जब दिव्यम ने जो काम दिया था, तुम उसके करने से मना क्यों कर रहे। तभी गोलू कहता है कि उस काम को मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे डर लगता है। तभी राधिका हिम्मत बढ़ाती हैं और ये देखकर घर वालों राधिका की